80वें अध्याय का भाग दूसरा। देव दुर्लभ दिव्य हजारों रुद्र कन्याओं एवं अप्सराओं से सुशोभित, विकसित कमल आदि से युक्त, उत्तम पक्षियों से परिपूर्ण, रुद्र शस्त्री गुणों से भरे हुए, जल क्रीड़ा में रथशोभ में प्रतलीन, प्रत्येक पद पर ललित, संगीत में अनुरक्त तथा पद्म राग के समान कांति वाली शस्त्रों से शोभित पुर को देखकर सभी देवता पद पूर्ण रूप से आश्चर्यचकित होकर वहीं खड़े हो गए। वहीं पर देवताओं ने रुद्रगणों, हजारों वीर गणेश्वरों, हीरे तथा वैड्रू मणि से जटित सुवर्णमय सीढ़ियों और देव के स्फटिक निर्मित भुवनों को देखा। उन भुवनों के शिखरों पर हर्ष कमल के समान नेत्रों वाली तथा विशाल जांघों वाली स्त्रियां, यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं, किन्नर, नाग, सिद्धगणों को कन्याएं तथा अन्य स्त्रियां विराजमान थी। वे अनेक वेश धारण की हुई थी, अनेक भूषण से अलंकृत थी, अनेक हाव भावों से युक्त थी, अनेक भोग तथा रति से प्रेम करने वाली थी। नील कमल के पत्थर के समान शोभा वाली थी, कमल पत्थर के समान विशाल नेत्रों वाली थी, कमल की पुखड़ियों के समान कोमल से वस्त्रों से सुशोभित थी। कनकन मुंह पर हार रंग बिरंगे शस्त्र तथा वस्त्रों से भूषित थी, अन्य प्रकार के भूषण से मंडित थी और सजावट से प्रीति करने वाली थी। देवताओं को सुंदर स्त्रियां, गणेश्वरों को सुंदर स्त्रियों को देखकर इंद्र आदि प्रमुख देवता त्रिपुर के शत्रु गणाधीश के पुर में गए। पुर के माध्यम में स्थित परमेश्वर शिव के हजारों उगते हुए सूर्य के समान आभा वाले भवन को देखकर इंद्र सहित देवता सिद्धगण वहां रुक गए। इसके बाद इंद्र आदि सभी देवताओं उस भवन के द्वार पर स्थित गणेश्वर नंदी को देखा। उस गणेश्वर नंदी को देखकर सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, जय हो। तब गणेश्वर ने उन्हें देखकर कहा, हे महाभाग्यशाली देवताओं, हे सुव्रतों, निष्पाप तथा सभी लोगों के स्वामी, आप लोग किस लिए आए हैं? कृपा करके बताइए। तत्पश्चात देवताओं ने उनसे कहा, पशुपाश जीव भाव से मुक्ति के लिए आप हम लोगों के गजराज ऐरावत के समान शुभ्र कांति वाले एवं वर प्रदान करने वाले देव महेश्वर का दर्शन कराइए। हे सुव्रत, पूर्व काल में 3 पुरों को दग्ध करने के लिए पशु तत्व को स्वीकार किया था। उस पशु तत्व के विषय में हम लोग शंकाग्रस्त हैं। परमेश्वर शिव के द्वारा पशुपत व्रत कहा गया है। हे भूतेश, इस व्रत के करने से पशु तत्व नहीं रहता। 12 वर्षों तक, 12 महीनों तक अथवा 12 दिनों तक इस उत्तम व्रत को करके समस्त पशु भगवान शिव के पशुओं पाशों से मुक्त हो जाते हैं। तदंतर सभी भूत गणों से अग्रणी शिराद पुत्र नंदी ने नारायण आदि उन देवताओं को शिव का दर्शन कराया। तब उमा तथा गणों सहित उन सनातन प्रभु ईशान का दर्शन करके प्रीति के कारण रोमांचित देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की तथा उन शितिकंठ शिव से पशुपाश से मुक्ति को निवेदन करके बार बार प्रणाम करके उन शंभु के सामने ही खड़े हो गए। तत्पश्चात उन सब की ओर देखकर देव वृषध्वज परमेश्वर भगवान महेश्वर उन देवताओं तथा मुनियों के पशु तत्व भाव का शोधन कर उन्हें पशुपत व्रत का स्वयं उपदेश करके उमा के साथ बैठ गए। तभी से सब देवता पशुपत कहे जाने लगे। वे शिव उन पशुओं के साक्षात पति हैं, अतः देवता पशुपत कहे गए हैं। इसके बाद उन सब ने पुनः तपस्या की। तदंतर 12 वर्षों के अंत में सभी श्रेष्ठ देवता पशुपाश से मुक्त हो गए और जैसे आए थे वैसे ब्रह्मा तथा विष्णु के साथ वापिस लौट गए। हे मुनियों, मैंने आप लोगों से ये सब कह दिया कि पूर्व काल में इस संत कुमार ने ब्रह्मा जी के मुख से तथा बुद्धिमान व्यास जी ने उन संत कुमार से सुना था। जो मनुष्य शुद्ध होकर इस ब्राह्मणों को सुनाता है अथवा शुद्ध होकर स्वयं सुनता है, वे दूसरा शरीर प्राप्त करके पशुपाशों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में पशुपत व्रत महात्म नामक 80वां अध्याय पूर्ण हुआ।